जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। चित्रकेतु को कोपवश दिया उमा ने शाप, असुर योनि लही भूप ने पायो अति संताप। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, चित्रकेतु को उपदेश देकर भगवान जिधर की तरफ अंतर ध्यान हुए थे उधर की तरफ ही नमस्कार करके आकाशचारी होकर राजा चित्रकेतु स्वेच्छानुसार विचरने लगे। इंद्रिय का बल बढ़ा हुआ था, सर्वत्र बरोक टोक जाने की शक्ति हो गई थी। बड़े बड़े सिद्ध गणों से स्तुति किए गए तथा विद्याधरों की स्त्रियों सहित राजा चित्रकेतु हरि भगवान का यश गान करते हुए कुलाचल पर्वत की गुफाओं में विचरने लगे। एक दिन चित्रकेतु विष्णु भगवान के दिए हुए विमान में बैठकर घूम रहे थे कि मार्ग में उन्हें श्री शिव जी के दर्शन हुए। मुनि जी की सभा में देवी पार्वती जी को गोद में लिए बैठे हुए शिव जी को देखकर पार्वती जी के सुनते सुनते ऊंचे से हंसकर चित्रकेतु बोला, अरे ये तो जगत गुरु हैं और साक्षात देहधारियों के धर्म के साक्षी हैं। फिर मुनियों की भरी हुई सभा में इस प्रकार स्त्री को गोद में चिपटाकर बैठे हुए हैं। ये जटाधारी तपस्वी ब्रह्मवेता और सभापति हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इनको इन सब लोगों के सामने कुछ भी लज्जा नहीं आ रही है। साधारण मनुष्य भी स्त्री को एकांत में लिपटता है, यह तो भरे सभा में लिपटाए हुए बैठे हैं। ये तो बड़े ही निर्लज मालूम होते हैं। ये सब बातें सुनकर भगवान शिव जी तो चुप ही रहे, कुछ न बोले। परंतु इन असह्य वचनों को सहन न करती हुई पार्वती जी क्रोध होकर बोली, मालूम पड़ता है कि इसी को अब लोकपाल और दंडधारी व शासन करने वाला भगवान ने बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद जी आदि भी धर्म के तत्व को नहीं जानते, जो इस प्रकार शास्त्र विधि का उल्लंघन करके व्यवहार करने वाले भगवान शिव को नहीं रोकते। त्रिलोकी में तत्वज्ञ अब तो यही एकमात्र रह गया, जो कि यह क्षत्र बंधु ब्रह्मा आदि को भी अज्ञानी समझकर भगवान शिव जी को इस प्रकार के कटु वचन सुना रहा है। यह नीच बैकुंठ में जाने योग्य नहीं है, इसीलिए इस दुर्बुद्धि को अवश्य दंड देना चाहिए, जिससे फिर कभी बड़ों का अपमान न कर सके। यह कह पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तू असुर योनि को प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह देवी के शाप को सुनकर चित्रकेतु शीघ्र ही विमान से उतर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे मैया, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ। अज्ञान से मोहित होकर प्राणी संसार में घूमता हुआ सब जगह दुख और सुख पाता रहता है। प्राणी को सुखी दुखी करने वाली अपनी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। इस संसार में क्या शाप है और
क्या अनुग्रह, और क्या स्वर्ग है और क्या नरक है, और क्या क्या सुख दुख है। भगवान माया से ही प्राणियों को तथा उसके बंदे मोक्ष और दुख को रचते हैं। भगवान को न तो कोई प्यारा ही है और न कोई अप्रिय है, और उनको न किसी से प्रेम है और न रोष है। शरीरधारियों को सुख दुख आदि सब माया से ही होते हैं। अतः हे देवी, मैं आपसे अपने इस शाप के छुड़ाने की प्रार्थना करता हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार चित्रकेतु शिव पार्वती जी की स्तुति करके शीघ्र ही विमान में चढ़कर आकाश मार्ग को चल दिए। चित्रकेतु के चले जाने के बाद हंसते हुए शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुमने हरि भक्तों का महत्व देख लिया। हरि भगवान में परायण रहने वाले किसी से भी नहीं डरते हैं। वे स्वर्ग नरक और सुख दुख को भी समान ही देखते हैं। देहधारियों को देह के संयोग से ही सुख दुख आदि होते हैं। मनुष्य अपने अज्ञान से ही आत्मा में भेद मानता रहता है। ईश्वर के भक्तों को किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। यह चित्रकेतु भगवान का दास होने के कारण समदर्शी है, भगवान का प्रिय दास है। हे पार्वती जी, मैं भी भगवान का ही प्रिय और अनुचर हूँ, इसीलिए मुझे चित्रकेतु पर क्रोध नहीं आया था। यह सब आश्चर्य तुम अब छोड़ दो। हरि के महात्म्य पर तुमको आश्रय नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी शांत हो गई। चित्रकेतु यद्यपि पार्वती जी को शाप देने में समर्थ थे, किंतु उन्होंने बदले में शाप न दिया और उनको शाप को ग्रहण कर लिया। यही साधु का सच्चा लक्षण है। राजन, फिर वह दैत्य योनि पाकर त्वष्टा के यज्ञ में उत्पन्न हुए और उनका वह ज्ञान विज्ञान उस दैत्य जन्म में भी भगवत भक्ति के कारण नष्ट न हुआ। यह वृत्रासुर के जन्म का कारण तुमको सुना दिया। चित्रकेतु के इस इतिहास तथा विष्णु भक्तों के महत्व जो कोई भक्ति पूर्वक सुनता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको इस चैनल पर शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।